मोह माया के तारों से गुथे, जीवन रूपी जाल से मुक्ति दिलाए। अरे चंद्रमुखी जी, आपने जो लिखा है ना, ये सन्यास पे जो लिखा है ना, क्या बात है। इसे सुनकर मैं माने कि स्वामी पटेल खुद इम्प्रेस हो गया। क्या बात है। हाँ स्वामी जी, यही बात है। पुलिस वालों की जो इमेज है ना, वो घनी रूखी और नीरस सी है, पर काटो तो हम में से भी खून ही निकलता है। वैसे मैं बस इतना चाह रही हूँ कि जो भी हमारी लिखनी है, अगर पब्लिश हो जाए, इसकी बुक वगैरह निकल ही आए, तो हमारे ताऊ जी घने खुश होंगे। वो तो बस यही सोचते हैं कि उनकी जोरी चंद्रमुखी हाथों का इस्तेमाल सिर्फ चाटे बजाने के लिए ही करती है। हाँ हाँ, बस चंद्रमुखी जी एक काम कीजिए ना, आप है ना फटाफट लिखती जाइए और मुझे है ना भिजवाती जाइए। ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। जय श्री कृष्ण, बाय बाय। न्यू ईयर हैप्पी है। चाय तो पी नहीं। ओके। क्या गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। ओ बिल्लू। मॉम, आई टोल्ड हिम गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, ऐसा क्या लिख रही हैं कि आपके कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही? वेल मॉम, आप मेरी गुड मॉर्निंग का क्यों नहीं दे रही हैं जवाब? इस दा हसीना अगर लखनऊ है तो मैं हूं वहां का नवाब। इस दा नवाब। रिपोर्ट लिख रही हूँ तुम दोनों की। कैसी रिपोर्ट मैडम? वो तो जब सस्पेंशन लेटर आएगा तो पता लग जाएगी कैसी रिपोर्ट। हाँ, अल्टरनेट प्रोफेशन, बूट पॉलिश, चाय का ठेला, ला 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 ला। पता नहीं क्या क्या लिख दिया है मैडम ने हमारे बारे में रिपोर्ट में। भैया चलिए। भैया यहाँ बोलना यार, यहां बात करनी है। आज रात को ना चौकी में गोलू और सन्नी की नाइट ड्यूटी है ना? इन दोनों को यहाँ से हकाल के हमको ये रिपोर्ट पढ़नी होगी, पता तो चले कि मैडम ने क्या क्या लिखा है हमारे बारे में। अपना इस उम्र में ना ज्यादा ड्यूटी नहीं ठीक होती है, आराम भी करना चाहिए इंसान को। थोड़ा बहुत खाना वाना खा के सो जाओ जाके, ठीक है? चल चल चल। क्या हुआ? ओ बिल्लू। जल्दी पढ़ बिल्लू, मॉम ने क्या लिखा है? पढ़ता हूँ भैया। मैडम ने लिखा है कि ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, आखिर ये क्या माया है, आखिर ये कौन सा खेल चल रहा है। यही सवाल मेरे मन में तूफान मचाए हुए है और इसका एक ही समाधान मुझे दिखता है और वो है संन्यास। ओह माय गॉड, मॉम नहीं ले सकती संन्यास। इस दा ये सब है बकवास। इस दा
लेकिन इसमें तो यही लिखा है ना भैया, और ये बात हम लोग जान ना जाए इसलिए मैडम ने हमसे ये कहा था कि वो हमारी रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। जबकि सच बात तो ये है कि बहुत ही जल्द मैडम के तन पे यूनिफॉर्म नहीं बल्कि सन्यासियों का चोला होगा, हाथ में गन नहीं बल्कि कमंडल होगा। बिल्लू, अगर मॉम ने संन्यास ले लिया, उनकी जगह नया अफसर आ जाएगा और ना तो हमारी बेवकूफियां बर्दाश्त करेगा और ना हमें। कुछ भी करके भैया, हमें कुछ भी करके मैडम को हमें संन्यास लेने से रोकना होगा। लेकिन कैसे? बिल्लू माय ब्रो, अगर मॉम शादी कर लेना, वो फिर शादी के गृह गृहस्थी के जीवन में ना बिजी हो जाएंगी, वो संन्यास लेना भूल जाएंगी। ये ठीक है भैया, आने दीजिए कल मैडम को, हम उनसे उनकी शादी की बात करेंगे, लेकिन हम मैडम को संन्यास नहीं लेने देंगे। यस सर, वो फाइल आपके पास पहुंच जाएगी। यस। वाह 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 भाई, आज तो कमाल हो गया। हमारी चौकी के करण अर्जुन टाइम से पहले पहुंच गए और ऑफिशियल काम भी कर रहे हैं। मिरेकल बेबीज, गुड। देर आए दुरुस्त आए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। जस्ट व्हेन आई थॉट। वेल मॉम, मैंने रात देखा एक ड्रीम इज द कि आपने शादी की लगा ली है क्रीम इज द। आपकी सजी है डोली इज द, आप दुल्हन की ड्रेस में बहुत लग रही हैं भोली इज द। वैसे मैडम, शादी एक सिग्नल की तरह होती है। जब तक ग्रीन है तब तक गाड़ी निकाल लो। जहां सिग्नल अगर रेड हो गया, मतलब कि अगर ओवर एज हो गई, तो फिर सिग्नल तोड़ना पड़ता है, और अगर सिग्नल तोड़ा तो फिर चालान कटना तय है, मतलब कि बकवास रिश्ता मिलना तय है। या मॉम, आपकी हो गई है शादी की एज इज द, हसीनाएं अगर कुर्सी है तो मैं हूं मेज इज द। तू अम्मा है हमारी? है जी? हमारा डैडी है तू? चाचा है कि मौसी है हमारे गांव की? कि कतई उसकी छाती पे रखा हुआ बोझ का पत्थर हो रही हूं मैं? ना घनी उतावला हो रहा तू गोटा लगा के लहंगे में हमारी शादी कराने को? कि सच में ना हो रही तो मैं सपने में ही करा दूं। वैसे मैडम, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि धीरे धीरे आपकी एज बढ़ रही है। मतलब कि अब मुझे ही ले लीजिए ना, मेरी शादी की एज हो गई है, लेकिन ना तो मुझे कोई लड़की मिल रही है, और ना अभी तक मेरी शादी हुई है, और ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी है। और मैं पूरा टाइम इस बात से कितना परेशान रहता हूँ ये आपने देखा है। लेकिन एक आप है, आपको कुछ पड़ी नहीं है। सही कहा, नहीं पड़ी बनने शादी की। फिलहाल हमारा ध्यान कहीं और से, शादी पे ना है। हमारी जिंदगी में फिलहाल कुछ ऐसा हो रहा है जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारे लिए, और उसके सिवा मन में कुछ ना सूझ रहा। नो शादी, नो नथिंग। आई बात समझ में? फिलहाल वही चीज हमारी जिंदगी का गोल है। इसलिए थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन माई लाइफ, लेकिन अपना अपना देखो। सुना भैया आपने? इस वक्त मैडम की लाइफ में कुछ और है, मतलब
संन्यास। मुझे पता था भैया कि सीधी उंगली से यहाँ घी निकलने वाला है नहीं। मैडम को सन्यास के रास्ते पे जाने से रोकने के लिए उनकी शादी करानी पड़ेगी, और उसके लिए अब हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और उसके लिए मेरे पास आइडिया है। आप आइडिया सुनिए। दोबारा मंदिर के बाहर से चप्पल चुराएगा तो सुनिए भैया आइडिया। माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा ले। तेरी आंचल की छांव कोल्ड ड्रिंक की तरह है ठंडी। कुछ हुआ था क्या? 2 बार। सुनिए भैया आइडिया। हाँ स्वामी जी, अब तो बहुत जल्द दुनिया वालों को पता ही लग जाएगी वो बात हमारे बारे में। ओके स्वामी जी, नमस्कार। कोई स्वामी जी भी हैं जिनसे बातें हो रही हैं। हाँ भाई, आज नहीं देगा कोई सपना अपना? की फायदा जी, सपने तो सपने ही होते हैं जी, जो कभी नहीं पूरे हैं होते इज़दा। मेरी सास मुझे कहती है चल हट, खोते इज़दा। भैया वो इतनी बुजुर्ग औरत हैं, वो जो भी कहती हैं वो सच कहती हैं। बोर ना होते रोज एक ही तरह की जो है बेकार की बातें कर करके आपस में? आप बोल, आपकी जुबान सिल गई। चुप ही रहे, अभी सब पता चल जाएगा। नमस्ते मैडम, बह गए दिल की अरमा, मैं हूँ मिसेस शर्मा। गुस्से में गुनगुनाती हूँ, चलो चांद पर चल के नाचे तबलची। चुप कर। मैडम, मैंने 20 बार देखी है कर्मा। मैं हूँ मिसेस वर्मा। पपीता खाऊंगी शुक्रवार को। अच्छा, तो फिर आंटी आपका एड्रेस लिखवा दो और करेक्ट टाइम बता दो, मैं करेक्ट टाइम पे आ जाऊंगा पपीता खाने। क्या क्यों अल्लाह काट रही हो यहाँ चौकी में आके? मैडम, मुझे मिसेस शर्मा के खिलाफ FIR लिखवानी है। पपीता खाऊंगी शुक्रवार को। Well, baby. बेटी, what is the matter? Is the encore generator is the? मैटर ये हो रहा है दादू, हम बता रही हैं। मैडम, ये जो है ना मिसेस वर्मा, ये हमारी पड़ोसन है रही हैं। ये फटाफट अपना मैटर बोल ले, वरना ये जो मुर्गी की सी गर्दन से निकल रही ना आवाज, अलग कर दूंगी आवाज ने भी और गर्दन ने भी। अरे मिसेस शर्मा क्या बताएगी, मैं बताती हूँ मैडम। मुझे इसके खिलाफ FIR लिखवानी है। ये अपनी बैल्कनी में से कचरा फेंकती है और वो सीधे आके मेरी बैल्कनी में गिरता है। गोपी, क्या हो गया? हैं? क्या हो गया गोपी? भैया भैया क्या हुआ? सीने में दर्द हो रहा है, लगता है हार्ट अटैक। नहीं, 2 दिन से भैया शिकायत कर रहे थे कि पीछे की साइड राइट हैंड में दर्द हो रहा है, गैस सी बन रही है, लगता है। अबे तो 2 दिन से मैंने बताया क्यों नहीं? एम्बुलेंस ने फोन कर ले। मैडम, ये जो मिसेस वर्मा है ना, समझा दो वरना मैं दांत शर्मा, तोड़ दूंगी। तुम तो मेरे को चुप ही गुस्सा रहो। आता है ना, अरे जाना। अरे चुप रहो, चुप, चलो भागो यहाँ से। वो एम्बुलेंस का नंबर। डॉक्टर किशोर, मैडम जी नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते, आप हमारी FIR लिखिए। बीबी चटोरन है। अभी निकल ले, दिमाग खराब रखा है। मैडम जी हम ऐसे कैसे निकले? अरे हमारा नाम टुन्नू तिवारी है। और मैडम जी इसने 1 महीने में 10वीं बार हमारी जेब काटी है। बीबी चटोरन है।
यो ले अपना बटुआ और निकल यहाँ से। हाँ यही है मैडम जी। नमस्ते। और तू काटेगा, इब काटेगा जेब तू। अरे मैडम काटूंगा और काटूंगा, फिर काटूंगा, बार बार काटूंगा, जब तक जान है तब तक काटूंगा मैडम, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है आई एम इन लव। मैडम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तो पॉकेट काटता इसलिए हूं कि मैं पॉकेट काटूं, उसके बाद पकड़ा जाऊं और मुझे उसके बाद यहां पर आपके सामने लाया जाए। आई एम इन लव। अरे यार पप्पू थारी समझ में ना आ रही, यहाँ कतई मातम छा रहा है। एक आदमी बिल्कुल ही ना कोई तो मौका देखा कर बिल्कुल ही आए मिनलब मचा रहा है यहाँ आके। लुक एट हिम यार। सॉरी मैडम, आई डिडंट नो अबाउट दैट। दादाजी प्लीज गेट वेल सून। हाँ बिल्कुल भी घबराइए मत भैया, जब तक ये दिया जल रहा है ना आपको कुछ नहीं होगा। फड़फड़ा रहा है यार। हाँ तो अभी तबीयत ठीक नहीं है ना आपकी, फड़फड़ाने दीजिए उसे। भले ही ये लाख फड़फड़ाए लेकिन बस ये प्रार्थना कीजिए कि ये दिया बुझ ना जाए। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू भैया। कुछ हुआ था क्या? अबे बंद करो यार यो बर्थडे पार्टी। वो डॉक्टर कहाँ है, रिपोर्ट लेके आने वाला था, अब तक आया क्यों नहीं? वो आ रहे होंगे मैडम, बस रिपोर्ट तो चेकअप तो कर गए थे वो, अब रिपोर्ट निकाल रहे होंगे, प्रिंट आउट निकल रहे होंगे रिपोर्ट्स में, पता नहीं क्या क्या लिख के आ रहा होगा। और हो सके तो लगे हाथ तो डॉक्टर आ ही रहा है तो अपना भी करवा ले इलाज यार। हेलो मैडम, मैं हूँ डॉक्टर चैनल चंदोक। हसीना हैंडसम है। मैडम ये लीजिए सारी रिपोर्ट्स मैं ले आया हूँ। ऐसा है मैडम कि ये पहले डेली सोप थे, पर अब इनकी जिंदगी वीकली हो गई है। इनके हार्ट की टीआरपी इतनी गिर चुकी है कि इस दुनिया के चैनल से ये कभी भी ऑफ एयर हो सकते हैं। हसीना हैंडसम है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भैया की जिंदगी बचाने का और कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब? कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर साहब? देखिए आप चाहे इनका जितना भी प्रोमो चला लीजिए, इनकी जिंदगी की टीआरपी अब सुधरने वाली नहीं। अब इस दीवार पे इनकी फोटो की होर्डिंग तो लग के ही रहेगी, वो भी हार के साथ। ये देखिए मैडम, ये है मेरा फीडबैक, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन। इसमें कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं, वो जरा मंगवा के इन्हें पिला दीजिए। ओए होए 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 होए। हसीना हैंडसम है। यार तुम डॉक्टर हो, तुम मजाक हो। अरे यार कैसी भाषा में बात कर रहे हो, समझ ही ना आ रही ना। प्लीज टॉक इन लैंग्वेज जो समझ आए। अरे नहीं मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए मैडम। देखिए जो कुछ भी मैंने कहा वो एकदम सत्य है। इनकी जिंदगी सिर्फ 7 दिन की बची है और 8वें दिन ये रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि इनका हार्ट बहुत कमजोर हो गया है मैडम। अब मैं चलता हूं, थैंक यू। मॉम मेरा आखिरी टाइम आ गया है। बकवास ना कर गोपी, कुछ ना होगा तेने, कुछ ना होने दूंगी मैं तेने। यो एकदम टिकाना, और शाम को महाराज बैठते हैं इसलिए हुआ हाथ कमजोर। कुछ भी हो जाए मैं तेने कुछ ना होने दूंगी, तू हिम्मत मत हार, कुछ ना होगा तेने। भैया को तो मैडम आप समझा देंगे, लेकिन यमराज जी को कौन समझाएगा? वो तो यमलोक से निकल गए होंगे। I think he is on his way only. और 8 दिनों में he'll arrive.
और फिर भैया को अपने भैंसे से बांध के घसीटते हुए ले जाएंगे। यार चुप रहा करना, थोड़ा थोड़ा चुप रहा करना, चुप रहा करना थोड़ा। मॉम, अब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। मॉम, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं। मेरे जाने के बाद आप अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाएंगी। एक गोपी था जो... गोपी में रैप्टा लगा दूंगी, चुप रह तू। कोई एक था गोपी नहीं, एक है गोपी। कहीं ना जा रहा तू, चाहे मन में अपना घर बार बेचना पड़े, सब बेचना पड़े। देश में ना हो विदेश ले जाऊंगी, पर थारा इलाज कराऊंगी मैं। मुझे पता है मॉम, मेरे जाने की खबर सुन के आपको लगा है बड़ा धक्का इज़दा, लेकिन मेरा जाना है पक्का इज़दा। बस मॉम, अब तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, आप इस जाते हुए मुसाफिर की झोली उम्मीद है जरूर भर देंगी। क्या चाहिए गोपीदा ने? तू बोल, जो चाहिए लाके दूंगी, सामने रख दूंगी। बोल क्या चाहिए? मॉम, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं 7 दिन के अंदर अंदर आपका सुखी विवाहिक जीवन देखना चाहता हूँ। क्या? हाँ मॉम, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपको दुल्हन के रूप में देखूं। क्या इच्छा है? गुलगुले, हे 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 नहीं गोपी, नहीं 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 गोपी, नहीं। अरे तेरी जिंदगी के रसगुल्ले का रस इतना जल्दी गुल नहीं हो सकता है यार गोपी। गोपी, तुझे तो अपनी जिंदगी की कई पापड़ी चाट अभी खानी है, और तू इस दुनिया से अपनी चटाई उठा के जा रहा है। नहीं गोपी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा गोपी, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बस कर बस कर बस कर। मैं कोई मरने वाला नहीं हूँ, समझा? क्या तू नहीं मरने वाला है? अरे लेकिन मैडम ने तो मुझे बताया कि तू मरने वाला है, इसीलिए तो मैंने अतर्रा से अपनी स्पेशल ड्यूटी छोड़ के, जब मुझे पता चला कि ये समस्या है विकेट, मैंने कटाया अपना टिकट और तुरंत दौड़ता हुआ यहाँ पे आ गया। रास्ते में सफेद कुर्ता पजामा भी खरीदा है मैंने, और तू कह रहा है कि तू मरेगा ही नहीं। well, हाँ गुलगुले जी, वो सफेद कुर्ता अब आप होली पे पहन लेना, क्योंकि आप जैसा सोच के आए हैं वैसा यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये सब कुछ हम लोग मैडम को संन्यास लेने से रोकने के लिए कर रहे हैं गुलगुले जी। असली बात यह है कि हम... ओहो, तो ये बात है। दोस्तों, इस खुफिया मिशन पे मैं तुम दोनों के साथ हूं। चल हट। मैं आ गया मैडम। कैसा रहा सफर? वो तो ठीक था मैडम, लेकिन ये इधर से उधर, उधर से इधर टहलते टहलते मैडम कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन गोपी इस दुनिया से ही टहल जाए। मार लीजिए मैडम, मार लीजिए मैडम, जितने रैप्टे मारने हैं आप मुझे मार लीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि रैप्टे मारते 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 गोपी इस दुनिया से ही रपट जाए। अभी अभी पांव पड़े हैं यहाँ चौकी में, कम से कम मुंह से तो जो है फूट मत जहर। और ना बोल सकता अच्छा तो चुप रहा कर, चुप रहेगा तो अगला सोच पाएगा कि आगे क्या करना है। इच्छा पूरी करनी है, इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, भैया की आखिरी इच्छा मैडम। वरना मैंने सुना है कि अगर कोई इंसान अपने दिल में अपनी आखिरी इच्छा लेके इस दुनिया से कूच कर जाता है तो फिर मैडम ऊपर जाकर भी उसे शांति नहीं मिलती है, और भैया को ऊपर जाकर भी शांति नहीं मिलेगी। well, नीचे रहकर भी मुझे शांति नहीं मिली।
मेरी पड़ोसन है शांति, उसने मुझे कभी घास नहीं डाली। गोपी, यहां तेरी जिंदगी की जड़ें उखड़ रही हैं और तुझे घास की पड़ी है। यार गोपी, तेने कोई और इच्छा ना मिली पालने को? मॉम, आप परेशान मत होइए जी, मैं आपको स्टेशन में नहीं देख सकता जी। टेंशन? या दिस वन। मॉम, दिल तो पागल है जी, जो एमी आखिरी इच्छा बैठा पाल इज़दा, 1 हफ्ते में 10 लेगा मुझे काल इज़दा। कोई बात नहीं जी, आप मेरी इच्छा नहीं पूरी कर पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपनी आखिरी इच्छा लेके ऐसी ही दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन आप अपने दिल पे बोझ मत रखना कि मैं मेरी इच्छा नहीं पूरी कर पाई। ठीक है, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। वाह 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 मैडम, वाह वाह मैडम, इतने साल की चमचागिरी का गोपी को ये सिला है मिला। मैडम, आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस। मैडम, शादी कर लीजिए ना, भर लीजिए अपनी मांग में सिंदूर, पहन लीजिए रंग बिरंगी चूड़ियां, सर्व होने दीजिए अपनी बारात में पूड़ियां। यस, प्लीज मैडम, शादी कर लीजिए, गोपी के लिए शादी कर लीजिए ना। हाँ, कर लूंगी शादी, मैं कर लूंगी। हेलो स्वामी जी, हाँ मैं कर रही हूँ आपको, 1 मिनट, मैं बिजी हूँ, मैं जरा करती हूँ स्वामी जी आपको फोन। कर लूंगी मैं कर लूंगी शादी। पर किससे करूं सडनली अब शादी किससे करूं? लड़की से कीजिए ना, और किससे? बिल्लू, हमारी बंदूक में गोलियां कितनी है? 1 है। वेल एंड गुड, गोली भी 1, आदमी भी 1। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही फूक दो चूल्हा ढूंढ दो दूल्हा आइडिया आ रहा है। मैडम, मेरी नजर में एक आदमी है जो आपके साथ शादी करने के लिए एकदम फिट है, उसका नाम है बोलना। शादी नहीं। मेरे तोते ने कहा है 2 साल तक शादी मत करो या किसी के साथ कोई लप्पा झप्पा मत करो, वरना दुर्भाग्य का बादशाह बन जाओगे, पनौती किंग बन जाओगे, बदनसीबों का शहंशाह बन जाओगे और मेरी तरह तोते का पिंजरा हाथ में लिए भटकते रह जाओगे। तोता टिम्बकटू है। पंडित जी, आप श्योर हैं कि आपका तोता जो कहता है वो सच होता है? है सही है ये? 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, तोता टिम्बकटू है। क्या? यस सर, गोपी की आखिरी इच्छा पूरी करने का इससे बेटर और कोई रास्ता मन में दिख नहीं रहा। लेकिन मिस चौटाला। सर लेकिन ने मारी है गोली सर। सर देखिए, बात यो है ना कि मैं अपने पूरे स्टाफ से सर घना प्रेम करे हूँ, और स्पेशली गोपी से। और सर इस तरह अधूरी इच्छा लिए मैं उसे ऑफ ना होने दे सकती, और उससे झूठ बोल के झूठी शादी करके एक मरते आदमी को धोखा देना सर, यो भी मैं करना ना चाहती। इसलिए सर मोरल साइंस सेज कि हम दोनों ने कर लेनी चाहिए शादी, और मैं रेडी हूँ, तो आप भी रेडी हो जाइए सर। साइंस वाइंस को मारिए गोली मिस चौटाला, आप समझ नहीं रही हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते भाई। ओके सर, ठीक है सर, एक काम करते हैं सर, अभी हम शादी कर ले फॉर गोपी, और गोपी का आप होने के बाद अगर हमें ऐसा लगा, मनने लगा कि मैं आपको झेल नहीं पा रही हूँ, तो फिर हम कर लेंगे सर शादी ने खत्म, यानी डिवोर्स। इट इज हैपनिंग टू मच टुडे। अरे मिस चौटाला, आप क्या चाहती हैं कि हम जो है जिंदगी भर वो तोते का पिंजरा लेके घूमते रहें? है जी? हमारा मतलब है भाई, हम आपसे शादी नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई है। अंदर बातें चल रही हैं,
लगता है मामला जम जाएगा। भैया मैडम के लिए ना सर बहुत अच्छे वर साबित होंगे, आप देख लेना। और तो और आपको पता है मैडम ने स्वामी जी का फोन काट दिया ये कह के कि मैं बाद में बात करूंगी, मैं बिजी हूँ। इसका मतलब मम्मी जी के सन्यास की टाए टाए फेस। एक मिनट गोपी, ये सब तो ठीक है, लेकिन तूने कभी ये सोचा है कि एक बार मैडम और सर की शादी हो गई उसके बाद तू मरा नहीं तो क्या होगा? मैडम को क्या जवाब देगा तू? अरे यार एक बार सर और मम्मी जी की शादी हो जाए, बाद की बातें बाद में सोचेंगे। क्यों सर? नहीं, ऐसी कौन सी कमी है हमारे में कि इतना रिजेक्शन पे चल रहे हैं आप? अब जो कि आपने टॉपिक उठा लिया है मिस्टर चौटाला, तो सुनिए। आप जो है ना हमारे टाइप की नहीं है। हमें ना मिस्टर चौटाला छोटी छोटी लड़कियां पसंद आती हैं, नाटी सी, और आप एकदम लंबी हो रही हैं। हमें वो लड़कियां पसंद आती हैं मिस्टर चौटाला जिनकी आंखें जो है ना वो गोल गोल छोटी छोटी बटन जैसी आंखें, और आपकी इतनी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें हो रही हैं। बाल मिस्टर चौटाला हमें एकदम बॉब कट शॉर्टकट बाल पसंद आते हैं, और आपके इतने लंबे घने टाइप बाल हैं जिसमें खो जाने को मन करता है कभी कभी। कलर, रंग मिस्टर चौटाला, रंग जो है ना हमें हमारे टाइप का चाहिए, एकदम गोरी चिट्टी लड़की चाहिए। आप एकदम डस्की हो रही हैं। और एक्सप्रेशन मिस्टर चौटाला हमें एकदम बॉरम किस्म की लड़कियां पसंद है, बुद्धू टाइप्स, और आप एकदम शक्ल से स्मार्ट लगती हैं है? और सुर मिस्टर चौटाला हमें ऐसी लड़कियां पसंद हैं जो बेसुरी हों, जिनके 8 सुर निकल, तो यहां वहां से सुर निकल रहे हैं। लेकिन आप जो है एकदम 7 सुर वाली लड़की हैं, सुर टू सुर बात करती हैं। इस तरह की सुर लड़की नहीं चलेगी हमको। बस सर, बस। शादी नहीं करनी है तो मना कर दीजिए, पर इस तरह इंसल्ट करने की कोई जरूरत ना है सर। सो मीन। मिस्टर चौटाला क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ भाई? हैं? अगर ऐसा दिन दिखाना था तो भेजा क्यों हमें इस धरती पर? अरे केक सामने खुद भेजते हैं और फिर खाने ही नहीं देते यार। मैडम आ रही, मैडम टेबल पे बैठा है कभी। गोपी, मैं अभी भी कह रही हूँ थारे से, तू किसी बढ़िया वाले अस्पताल में चल मारे संग, थारा मैं इलाज करवाती हूँ। एकदम गिव अप होप करने से थोड़ी कुछ होवे। काहे का लाज जी, अब तो जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कहिए। अब तो जी आधी उम्र इस चौकी में गुजर गई है, बस मरने से पहले बस एक ही तमन्ना जी, आपका मैं सुखी विवाह जीवन देख लूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जी। हाँ मैडम, बस अब गोपी के पास तो 5.5 दिन बाकी रह गए मैडम। बस आप फटाफट अपने मोटे मोटे हाथों पे, मेरा मतलब है अपने गोरे गोरे हाथों पे मेहंदी लग जाने दीजिए, मंडप सज जाने दीजिए, बाजा बज जाने दीजिए, सर को घोड़ी पे चढ़ जाने दीजिए मैडम। सर से शादी की बात करने गई थी ना? गई तो शादी की बात करने थी। वेल, मैं ये सुन के हूँ बहुत हैप्पी इज द कि सर बनेंगे आपके हस्बैंड। चल हट। सर बनेंगे आपके हस्बैंड और आपके बच्चों को पहनाएंगे वो नैपी इज द। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? मना कर दिया। क्या क्या कह रही हैं मैडम आप? अरे क्या कमी है सर में? अच्छे खासे लोमड़ जैसे, मेरा मतलब है अच्छे खासे लंबे चौड़े गोरे चिट्टे आदमी है वो। अरे पुलिस की नौकरी है उनके पास। मैडम आपको क्या लगता है आपको कौन मिलेगा? टॉम क्रूज? सर ने मारे से शादी करने को मना कर दिया। Oh my God, what a rubbish! उनको मारी जैसी छोरी ना चाहिए, उनकी तो कुछ और ही डिमांड है। पर गोपी तू टेंशन मत ले, 5 दिन के अंदर अंदर मैं शादी करके दिखाऊंगी, और यो हमारा वादा है।
अबे अब क्या होगा? कहां से मिलेगा मैडम को 5 दिन में दूल्हा? और ये सोच के अगर मैडम को दूल्हा नहीं मिला और 5 दिन गुजर गए, फिर तुझे तो मरना ही पड़ेगा ना। तब की तब क्या देखेगा तू? कुछ भी अशुभ मत बोलिएगा भैया। हाय हेलो बिल्लू, बिल्लू बिल्लू, मैं हूं डॉक्टर चैनल चंदोक। हसीना हैंडसम है। हाँ वो पैसे नहीं नहीं, मैंने पहले कहा था पैसे मैं पूरे लूंगा। नहीं देख, वो डॉक्टर के कोट का वो किराया भी देना ना, मैं अपने चिप्स। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। अरे बिल्लू गधे, एक हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब। मैडम तो नहीं आई ना? 2 घंटा लेट हो गया यार मैं। मैडम तो आज 1 घंटे पहले आ गई थी गुलगुले जी, और वो अंदर रिकॉर्ड रूम में बैठी हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि गुलगुले जी आए तो मैं उनको जाके बताऊं। मैं आता हूं बता के। अरे नहीं नहीं, अरे सुनना, अरे सुन, लेकिन बिल्लू रुक। ओके गुलगुले जी, मैडम ने कहा है कि ना आपकी सजा ये है कि आप 1 घंटे तक बिना रुके नाचते रहिए। जल्दी शुरू कर दीजिए गुलगुले जी, वरना मैडम का गुस्सा तो आपको फिर पता ही है। हाँ 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 हाँ। हेलो, हाँ हाँ सर, कमिश्नर साहब। हाँ सर, हाँ सर, ठीक हूँ सर, आराम कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ सर। क्या मॉम तो अभी चौकी में आई नहीं है जी। हाँ जी आई नहीं है जी। हम जैसे आती है बताता हूँ जी। कौन है रिकॉर्ड रूम में? सन्नी। अरे यार, बैठा बैठा मैं तो बोर हो गया हूँ यार। जरा बाहर सैर सपाटा करके आता हूँ, लब्बी को मिल के आता हूँ जरा। क्या हुआ भैया? अरे यार क्या हो गया? कुछ कांड तो नहीं? क्या है क्या? ओ बिल्लू दैया रे। I'm in love. मैडम ये सब यो है हमारे पति। इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर चौटाला। नहीं, आई मीन मिस्टर पप्पू पॉकेट मार। से हेलो। हेलो। मैडम ये क्या औगड़पंती है? मेरा मतलब है ये सब क्या है मैडम? अरे मैडम, ये पप्पू पॉकेट मार है जो आपसे मिलने के लिए रोज रोज फालतू की पॉकेट मारा करता है। हाँ हाँ हाँ, I am in love. चल दूर हट हमारी मैडम से छपरी। बिहेव योरसेल्फ। भूलो मत कि बियो हमारा पति है, लीगल हस्बैंड। मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैडम ये 2 कौड़ी का पॉकेट मार आपकी मांग का सिंदूर नहीं बन सकता है।
मैडम इस टटपुंजिये के नाम का मंगलसूत्र आप अपने गले में नहीं पहन सकती हैं। मैडम इस सड़क छाप के नाम के कंगन आप अपने हाथों में नहीं खनका सकती हैं। चूड़ियां भी खनक गई हैं, मंगलसूत्र भी पहन लिया है और सिंदूर भी लग गया है। और अब इस बात से खुश हो जाओ सबके सब और माफी मांगो, वो भी जीजा जी बोल के। सॉरी जीजा जी। ठीक किया। गोपी देख ले थारे नए डैडी जी, सही है ना भाई? मैंने जो करा थारे लिए, ताकि तू अपनी अंतिम इच्छा पूर्ति करके खुशी खुशी इस दुनिया से कूच कर जाए। वेल मैं कह रहा था जी कि ना मन ने बेरा है तो खुश है, मन ने शादीशुदा देख के। मैं भी घनी खुश हूँ क्योंकि ये थारी जिंदगी के जो कितने बचे हैं, 4 दिन। हाँ 4 दिन यानी कि 96 आवर्स तू खुशी खुशी खा पी हमारा वैवाहिक जीवन देख, है ना, और बाप की तरह से खुश होके जा। डार्लिंग, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि हमारी नई नई शादी हुई है, तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों घर चलते हैं और साथ में गृह प्रवेश करेंगे। आई एम इन लव। एक्सक्यूज मी साले साहब, आपका बटवा। ओहो कितना टैलेंटेड है, देखे एकदम हाथ की सफाई। गुड, घर जाके भी सफाई करना है। नहीं मैं क्या कह रही हूँ कि देखिए आप ये एकदम अफसर के हस्बैंड बन चुके हैं, पुलिस अफसर के, तो ये भी और डकैती चोरी लूटपाट ये सब छोड़ दो। जाने मन, तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। आई एम इन लव। ठीक है भाई, तो हमारा तो गृह प्रवेश वगैरह का और घर बसाने का टाइम आ गया है। आप लोग अपना कीजिए जो करते हैं, यानी कुछ नहीं। ओके चलिए जी, बाय गोपी। अच्छा नहीं हुआ ये गोपी। अरे तेरे ये बीमारी के बहाने की वजह से मैडम ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आयो रब्बा, ये मुझसे क्या हो गया? गुनाह इज्जा दिल से निकल रही है। इज्जा, मैं तो ये ड्रामा इसलिए किया था कि मम्मी जी को संन्यास से बचा सकूं यार।